हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपका टीच बाय एआर कोचिंग में स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे ग्रामर बैच का सेकंड पार्ट। इससे पहले कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 बताया था आप लोगों को। उसमें हमने आपको क्या क्या चीजें बताई थी वो हम आपका रिकैप करा दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखिए टेंस। हमने सिखाया था टेंस में टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या? वर्तमान काल, यानी जो कोई काम हो रहा हो, यानी जो काम वर्तमान में हो रहा हो। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, जो काम बीत चुका हो। और फ्यूचर को बोलते हैं जो काम होने वाला होगा। यानी कि जैसे आज डेट कितनी है? 5/4/2024। तो ये काम मेरा प्रेजेंट का है, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। अगर हम यहाँ पे 4/4/2024, यानी कि ये काम है बीत चुका है, तो इसे बोलते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। 6/4/2024, तो ये 6/4 जो आने वाला समय, इसे बोलते हैं भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर हो गया? फिर हमने इधर सिखाया सेंटेंस। सेंटेंस में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में कितने 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव होते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन से? नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हमने एक सेंटेंस समझाया था, इनकी पहचान भी। आइए हम इसके आगे वीडियो शुरू करते हैं। जो मैं पीछे का रिवाइज था, जैसे आप लोग देखें कि टेंस। अब देखिए जो टेंस के प्रकार 3 होते हैं, पर टेंस के भाग 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कौन कौन सा? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है कि देखिए अगर प्रेजेंट में 3 टेंस हैं, तो ये मैंने देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया? अब इस प्रेजेंट के चारों भाग होंगे। कौन कौन से देखें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी प्रेजेंट के में चारों भाग होंगे। तो ये 4 पार्ट हो गया। अब इसी हिसाब से देखिए आप लोग पास्ट के। पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी 4 भाग हो गए। देखिए आपके पास 4 इसके पार्ट हो गए, 4 इसके पार्ट हो गए। अब फ्यूचर के देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसके भी 4 पार्ट हो गए। तो टोटल आपके पास कितने पार्ट हो गए? 12। 4 हो गए, 4 12। तो टोटल सेंटेंस आपके पास 12 होते हैं। उसमें से कौन कौन से? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। इतना क्लियर हो गया? अब इनको क्या पहचान है वो हम स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान आपको बता चुके हैं। आइए पहचान इसकी क्या है? सिंपल, आप लोग पहले नोटबुक और पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है? पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये पहचान आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हर क्लास में। 7th 8th में बच्चे पढ़ते हैं, 9th में भी, 10th में भी। पर आज हम इसी कुछ अलग पहचान लेके आए जिसका आपको कभी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहले आप लोग इस वाली पहचान को भी लिख सकते हैं कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। सेकंड पहचान जो हमने खुद बनाई, इससे पहले आपको पहचान नहीं ली होगी, तो आप लोग इस पर फोकस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते रहिए। पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके आप लोग इसको लिख लेना। पहचान क्या?
ध्यान से अच्छे से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे आएगा कि फिर कभी ना जाएगा। क्या पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको ऐसे आएगा फिर कभी ना जाएगा। अगर दिखे वाक्य के अंत में, अगर दिखे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, क्या देखिए आपको, अगर दिखे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो आप समझे किसी काम का होना है। अगर दिखे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो आप समझिए किसी काम का होना है। अगर लगे किसी काम का होना है तो, अगर लगे किसी काम का होना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बुलाना है। समझ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? अगर आपको कभी पहचानना हो कि ता है, ती है, ते अंत में आ जाए, कब आ जाए? अंत में, तो आप सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेगा। अगर इसके बाद भी लगे आपको किसी काम का होना है, कि कभी कभार होता है कि पहचान में ता, ती, ते नहीं आता है, फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो वो भी आप लोग समझिए। ता है, ती है, ते, ये तो पहचान है, इसके साथ साथ में किसी काम का होना है। क्या लिखा? जो काम हो रहा होगा ना, जैसे राम स्कूल जाता है तो जा रहा है ना, पहुंचा तो नहीं, जो काम कर रहा है ना, इसलिए किसी काम का होना है, वो भी किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। उसके बाद देखिए क्या बोली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे आएगा कि फिर कभी ना जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे आएगा कि फिर कभी ना जाएगा। अगर दिखे वाक्य के अंत में, अगर दिखे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर दिखे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो आप समझिए किसी काम का होना है, तो आप समझिए किसी काम का होना है। अगर लगे किसी काम का होना है, अगर लगे किसी काम का होना है, तो किसे बुलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। एग्जांपल समझिए, जैसे राम स्कूल जाता है, देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, देखिए राम स्कूल जाता है से आप लोग पहचानिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, पहचान बता चुके हैं। और आपको क्या दिख गया? ता से पहचान लिया, इंडेफिनिट टेंस। राम स्कूल जाता है, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब किसी काम का होना, जैसे लिखा है बच्चा रोता है, या चोर चोरी करता है। देखिए राम स्कूल जाता है, यानी आप लोग भी तो स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब क्या कि वो काम अभी चल रहा है ना, किसी काम का होना। अभी स्कूल पहुंचे नहीं है, स्कूल का घर के बीच के रास्ते में है, तो वो यहाँ बताया किसी काम का होना, यानी स्कूल पहुंचने का काम है उन लोगों के लिए, तो स्कूल पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया है। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सूत्र पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सूत्र पे। तो आप लोग इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अभी आप लोगों ने पहचान सीख ली है। अब आप लोग देखिए सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसकी पहचान लिखवा चुके हैं, इसकी पहचान बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। अगर किसी वाक्य के बीच में ना तो नए शब्द और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे, तो आप समझिए वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर यानी सूत्र, स्ट्रक्चर बोला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए यस और यस और ईएस का यूज कहाँ होगा, यहाँ पे नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। अगर अगर वर्ब में, अगर वर्ब के अंत में डबल ओ सी एच या यस दिख जाए तब ईएस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो नंबर 1 नंबर 2, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आप लोगों ने कोई स्क्रीनशॉट ले लिया भी होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं पहला सेंटेंस, आपको एग्जांपल ही समझाना है, इसलिए देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जैसे सिंपल है जो आपको आसान लगे, जैसे मैं स्कूल जाता
हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। जिन बच्चों को इसका आंसर मालूम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो हाँ आपको समझा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम सूत्र में सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट। इसमें मैं स्कूल जाता हूँ। जब आपको कभी सब्जेक्ट ना पता हो तो आप हिंदी में कौन और इंग्लिश में हु का प्रश्न करिए। जैसे स्कूल जाता है, कौन, स्कूल कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो लिख दिया आई। आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा पहचान क्या वर्ब की, जैसे जे है पहचान हो गई, ता पहचान हो गई, इनके तुरंत पहले जो लिखा होगा पहचान, टेंस के पहचान से तुरंत पहले जो लिखा होगा उसी को हम वर्ब बोलते हैं। जैसे जा, जाने क्या होती है, गो। अभी हमने आपको सिखाया कि लास्ट में अगर वर्ब है, वर्ब में अगर आपको ओ दिख जाए तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ई एस का। तो यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए ई एस, आई गोस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल के साथ टू लगाइए, बन गया आई गोस टू स्कूल। क्लियर हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक सेकेंड, सेंटेंस आपको समझाते हैं। जैसे इसी को लेते हैं, किसमें आएगा नहीं आएगा, सेकेंड देखिए, वह स्कूल जाता है। तो देखिए इसमें, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, वह क्या हो गया सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश दो जगह होगी। अगर जब पुरुष की बात होगी तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, अगर स्त्री की बात होगी तो सी का। इंग्लिश में अगर मैस्कुलिन जेंडर होगा तो ही लगाएंगे, या फेमिनिन जेंडर होगा तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करते हैं, ही। और कैसे पहचानेंगे कि वे स्कूल जाता है, जाता, जाती नहीं है, क्या लिखा हुआ है, जाता है। जाता है कौन था, लड़की, इसीलिए मैं लगाया है जाता के लिए, पुरुष के लिए ही। फिर जाता के लिए गोबर, देखिए ही एक वचन है, सिखाया था एक बार यस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, और लास्ट में ओ है तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ही गो टू स्कूल। सेंटेंस में इसमें गो लगाया, इसमें गो लगाया, क्यों, रीजन में बता दिया कि इसमें ओ दे रखा है इसलिए यस का प्रयोग किया हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट इसलिए यस और यस का प्रयोग नहीं किया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। देखिए निगेटिव सेंटेंस, अभी आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया होगा। आइए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस को, नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या है, आप लोग नोट डाउन करें। अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में नई शब्द आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, नई शब्द, तो आप लोग निगेटिव सेंटेंस बोलिएगा। सूत्र क्या देखिए, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए डू और डज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करिए, नोट डाल के चलिए नीचे लिख दे रहे हैं। आप लोग नोट कर रहे होंगे, अच्छे से नोटबुक बनाइए आप लोग नोट्स अपने। बहुवचन एंड प्लूरल और आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक वचन यानी सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए, इसे मैनेज कर रहे हैं। आइए सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। सेंटेंस जैसे लिखते हैं, राम नहीं खेलता है। क्लियर है, चलिए वह लिखते हैं, वह नहीं खेलता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सूत्र में सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए सब्जेक्ट क्या है, नहीं खेलता है। कौन नहीं खेलता है, वह लड़का लड़की ता है, ताकि लिखा गया ही, क्योंकि ये लड़का की बात हो रही है, पुरुष की। ही एक वचन या बहुवचन, ही एक वचन, क्योंकि वह एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे डज या डू, डज, ही डज। फिर देखिए नॉट, नहीं के लिए नॉट। फिर बात सिखाया था हमने, ये पहचाने खेलता, खेलने क्या होगी, प्ले, तो प्ले लिख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ही डज नॉट प्ले, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए बस। वे नहीं खेलते, क्या बोलेंगे, ही डज नॉट प्ले। जैसे आप, तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, क्या बोलोगे, यू डू नॉट प्ले। क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं एक और। आपको जो डाउट है क्लियर होना चाहिए सही से, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे किसी और वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम आपको हर चीज बेसिक से, इसे जीरो लेवल से, एकदम जीरो, जिस बच्चे को अभी तक कुछ आता नहीं है वो इन वीडियो को देखेगा, वो भी अपने आप को समझेगा हमसे इंग्लिश आती है।
क्या लिखा है, तुम पढ़ते हो, तो तुम की क्या होगी यहाँ पे, यू लिख लेते हैं हम लोग, यू एक वचन है बहुवचन है, यू हमेशा ही बहुवचन रहता है, तो यू के साथ डू या डज, यू के साथ डू, यू, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे नहीं बोल लिखना, नहीं आप लोग लिख लीजिए क्योंकि निगेटिव सिखा रहे हैं ना इसीलिए, यू डू, अब नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, यू डू नॉट, उसके देखिए बल्ब, बल्ब केस में पढ़ते पढ़ते क्या होगी, रीड, तो रीड लिख लीजिए, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। देखिए सेंटेंस क्लियर हो गया। इन दोनों सेंटेंस में अगर कोई डाउट है या नेगेटिव सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आप लोगों ने अभी अफर्मेटिव नेगेटिव सीख लिए हैं, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। इसकी पहचान क्या है, बस आपको इसकी पहचान में लास्ट में आपको ये चिन्ह देखना है, लास्ट में अगर आपको ये चिन्ह दिख जाए तो आप समझ जाना वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के, कौन कौन से, एक यस नो टाइप और एक अभी नेक्स्ट बताएंगे आपको, ठीक है। यस नो टाइप की क्या पहचान है, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, ज्यादा बच्चों को इसी पार्ट में दिक्कत होती है। इन वाक्यों के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आता है। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे क्या, कब, कौन आदि, क्लियर है। जैसे इन वाक्यों के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे आदि शब्द। एग्जाम्पल जैसे क्या तुम वहां जाते हो, देखिए शुरुआत में क्या आ गया, क्या, तो ये क्या है मेरा प्रश्नवाचक शब्द, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, इसीलिए इसे हम इंटरोगेटिव का यस नो टाइप बोलते हैं। इसका सूत्र क्या देखिए, यस नो टाइप का सूत्र हमेशा ही पहले डू या डज से बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से, चाहे आपका इंडेफिनिट हो, कोई सा भी टेंस आ जाए, ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट होगा तो नोट का प्रयोग करेंगे वरना नहीं करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना जरूरी है। अगर ये साइन नहीं लगा तो आपका सेंटेंस अपने आप गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, क्या वह खाना खाता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिए, अगर नहीं पता है तो हम बना रहे हैं, आप लोग सीखिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आएगा डज, अगर प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, अगर आई होगा फिर भी डू। तो क्या वह खाना खाता है, वह सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, ही जगह छोड़ देनी है। अब ही के बाद क्या एक वचन है, बहुवचन, एक वचन, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए आप लोग डज, डज ही, नोट, इसमें नोट है नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्ब, वर्ब क्या है, खाता, खाता क्या होगी, ईट। उसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, खाने की होगी द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। डज ही ईट द फूड, क्या वह खाना खाता है, तो डज ही ईट द फूड। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या बोलोगे, डू यू, क्या बोलोगे, डू यू ईट द फूड। तुम खाना खाते हो, क्या बोलोगे, डू यू ईट द फूड। क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका हम सेकंड टाइप देखते हैं, यस नो टाइप हो गया, सेकंड टाइप देखते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट यस नो टाइप देखा ना, अब देखिए सेकंड पार्ट डब्ल्यू एच टाइप। इसकी क्या पहचान है, इन वाक्यों के बीच में, उसमें क्या था शुरुआत में, पर इसमें क्या है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसमें क्या था बीच, वो शुरुआत में। यस नो टाइप की क्या पहचान है, शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, और डब्ल्यू एच टाइप में क्या है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे क्या, कब, कौन, आदि। एग्जाम जैसे राकेश घर क्यों नहीं जाता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, क्यों, कहाँ पे है, बीच में है, इसीलिए कौन सा हुआ, डब्ल्यू टाइप। सूत्र इसका देखिए क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, क्या, कब, कौन, क्यों, कैसे, कितने, कितने, क्वेश्चन वर्ड। फिर डू या डज, डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट लगाएंगे वरना नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। एक सेंटेंस लिया हुआ हमने आपके सामने, मेरा अपने भाई को क्यों लाती है। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि क्या होती है, वाई, डब्ल्यू एच वाई। उसका है डू या डज। देखिए मेरा सब्जेक्ट है, मेरा क्या है, एक वचन बहुवचन, किसी का नाम हमेशा एक वचन होगा, तो यहाँ पे लगाइए डज। मेरा के लिए क्या आएगा, मेरा, इसमें तो पूछने वाली बात है, वाई डज मेरा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया नोट, इसमें कहीं पे नोट है नहीं, सब नोट नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर बर के रुलाना, रुलानी क्या होती है, बीप, डब्ल्यू डबल ई पी, बीप। उसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, अपने भाई को,
मीरा एक लड़की है, तो लड़की है तो लड़की के साथ हमेशा अपने की इंग्लिश हर आएगी, और लड़के के साथ हिज, तो हर। और ब्रेदर को आप लोग जानते हैं भाई को क्या बोलते हैं, ब्रेदर। लास्ट में साइन। वाई डज मीरा वीप हर ब्रेदर, मीरा अपने भाई को क्यों रुलाती है, कितनी गलत बात है, कोई किसी अपने भाई को नहीं रुला सकता है। मीरा अपने भाई को क्यों रुलाती है, वाई डज मीरा वीप हर ब्रेदर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बताइए, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी पार्ट सिखा दिए हैं। इन सभी पार्ट में कोई दिक्कत है आपको या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिए। और वीडियो अगर किसी ने भी स्किप की है तो उसे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और हम इसके डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक लगा देंगे जो हमने फर्स्ट डे में लिखी थी वीडियो। जब तक के लिए बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपके साथ। आपके अकॉर्डिंग कमेंट करिए आपको पास्ट इंडेफिनिट सीखना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।